हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 25 अप्रैल 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। सही आंसर था इस क्वेश्चन का अबू धाबी में। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा में। भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया। उज्बेकिस्तान ने। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है। 19 अप्रैल को। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर कितना हो गया। 29.12 बिलियन डॉलर। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। रामचरण। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर था नलिन प्रभात। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है। कावेरी। जियामिन डायमंड लीग का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के अब्दुल्ला अबुबकर ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। चीन। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को। भारत ने हाल ही में किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है। सही आंसर है फिलीपींस। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रमन सुब्बारो का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित हैं। सही आंसर है क्रिकेट से। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपिका सोरेन को। चीन ने तनाव के बीच फिलीपींस, जापान और किस देश के बीच बालिकातन 2024 सैन्य अभ्यास का 39वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। सही आंसर है अमेरिका। अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रज्ञा मिश्रा। तो भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया है और कंपनी ने प्रज्ञा मिश्रा को अपना गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया है और प्रज्ञा मिश्रा पहले ट्रू कॉलर और मेटा में काम कर चुकी हैं। अब बात करें हम ओपन एआई की। ओपन एआई की स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को में और सीईओ है इसके सैम आल्टमैन। अब हम बात करें महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो नलिन प्रभात जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नौसेना प्रमुख बने। श्रीनिवास पालिया ये विप्रो के नए सीईओ बने। मीने शाह जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने। शेफाली शरण ये प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की प्रधान महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी डी गुकेश। भारत के 17 वर्षीय डी गुकेश FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। डी गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अब हम बात करें 2024 FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट की। इसका आयोजन स्थल है कनाडा के टोरंटो में। पुरुष खिलाड़ी विजेता रहे वो रहे अपने देश के डी गुकेश और महिला जो खिलाड़ी रहीं वो रहीं चीन की तान जियोंगी। अब हम बात करें
फेडरेशन इंटरनेशनल डेज HX यानी FIDE की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लोसाने में और अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उद्यम विभाग यानी DPE ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। अगर हम बात करें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL की, यह कंपनी नीम कोटेड यूरिया मैन्युफैक्चर करती है। स्थापना हुई थी 1974 में और मुख्यालय इसका उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अब हम बात करें नवरत्न कंपनी की, तो भारत में नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह है। ये कंपनी केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती हैं और भारत में नवरत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी को कम से कम 3 साल तक मिनी रत्न श्रेणी 1 का उद्यम होना चाहिए और साल 2024 में भारत में कुल 17 नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। त्रिशूर पूरम केरल राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव मलयालम कैलेंडर के 2 महीने में मनाया जाता है और इसे प्रसिद्ध वडक्कुनाथन मंदिर के विशाल मैदान में पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया है। अब हम बात करें केरल राज्य की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रतन टाटा को। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में घोषित हुआ था और इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। अच्युत सामंत द्वारा 2008 में शुरू किया गया यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर मानवीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है। अब हम बात करें पुरस्कार और सम्मान 2024 की, तो ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ये विनीत जैन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मीना चरंदा। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार विजय जैन को। 2024 एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को और पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ये मिला बीना अग्रवाल और जेम्स वॉयस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्पेन के बार्सिलोना में। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर किया था। 2024 विषय थी में इसकी हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए एक आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। महासागर दशक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और हितधारकों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 ATP बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैस्पर रूड। ATP बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट, इसका आयोजन स्थल है स्पेन के बार्सिलोना में। पुरुष खिताब विजेता हैं कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। महिला खिताब विजेता हैं एलेना रैबाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं और युगल खिताब मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस मेल्टोनी जो कि ये अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त वर्ष 2023-24 में 9.56 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड के साथ भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है। इस दौरान तमिलनाडु ने 9.56 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। यह पिछले वित्त वर्ष से दोगुना निर्यात है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की कुल राष्ट्रीय भागीदारी का लगभग 33% था। अब हम बात करें शीर्ष 3 अन्य राज्यों की। पहले स्थान पर इसमें तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउड डेड टाइगर कैट खोजी गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम है क्लाउड डेड टाइगर कैट। क्लाउडेड टाइगर बिल्ली दक्षिण मध्य अमेरिकी और इंडियन पर्वत श्रृंखलाओं के क्लाउड वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए कार्य करते हैं। रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की श्योम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार ने। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक श्योम्पेन जनजाति ने अंडमान एवं निकोबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डालकर पहली बार चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार श्योम्पेन की अनुमानित जनसंख्या 229 थी। अब हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल हैं वहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किस देश में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। अब हम बात करें नेपाल की। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं वहाँ के रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कुवैत में। कुवैत में पहली बार रेडियो पर भारत की हिंदी भाषा में प्रसारण शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच संबंधों और मजबूत करना। कुवैत की राजधानी है कुवैत नगर। मुद्रा है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान के जयपुर में। रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप के स्वामित्व वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने राजस्थान राज्य में अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया और राजस्थान रॉयल्स अकादमी रिंग रोड मोहाना में पीएस स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एरिना में स्थित होगी। अब हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी लहर अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य
क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के क्रम में भारतीय नौसेना की तैयारियों के मूल्यांकन और प्रतिक्रियाओं का सत्यापन करना था। इस अभ्यास में जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने भाग लिया है। अब स्टैटिक जीके को देखें तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सही आंसर है भाग 3 में। किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? इमेज फाइल में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? 1765 में। किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? राजस्थान में। गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? नर्मदा में। किसने इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? सही आंसर है 1983 में। अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्प नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? केरल में। 1336 में किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। फोटक्कल शिवराजमन के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथकली से। वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? सही आंसर है अनुच्छेद 10। भारत के किस भाग में आसफ जियाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? दक्कन प्रांत। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव। फेडेक्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, उड़ीसा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, त्रिशूर पूर्व महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।